मूवी की शुरुआत में हम दो बच्चों को देखते हैं, जिसमें से एक का नाम एली है और दूसरे का नाम लू है। उन दोनों की मॉम अच्छी फ्रेंड होती हैं और उन दोनों का जन्म एक ही दिन और एक ही टाइम पर हुआ होता है। दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं। ना तो लू ने कोई गर्लफ्रेंड बनाई होती है और ना ही एली ने। दोनों एक दूसरे को हर बात शेयर करते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है, एली बताती है कि मुझे ईवान पर क्रश है। ईवान लू का भाई है और एली ईवान को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। अगले सीन में हम एली को लू के घर पर देखते हैं। वो बाहर धूप सेक रही होती है और ईवान स्विमिंग पूल में नहा रहा होता है। वो नहाकर वहाँ से निकलता है। तभी हमें पता चलता है कि इन दोनों फ्रेंडों में कुछ रूल बने हुए हैं। लू का रूल नंबर 9 में लिखा होता है कि हमारे रिलेटिव ना तो कोई किसी पर क्रश रखेगा और ना ही कोई किसी से प्यार करेगा। इसीलिए वो एली को चिढ़ाता है कि तुम्हारे मुंह से लार टपक रही है। अगले सीन में हम ईवान और लू को देखते हैं। वो दोनों स्कूल में होते हैं और उनकी थोड़ी सी फाइट हो गई होती है। लू बोलती है तुम मेरे मसले में मत आया करो। ईवान बोलता है तुम मेरी छोटी सिस्टर जैसी हो, मैं ऐसा ही करूँगा। तभी उसकी बात सुनकर लू काफ़ी अपसेट हो जाती है। अगले सीन में हमें 3 लड़कियां दिखाई जाती हैं। वो स्कूल में काफ़ी फॉर्मल होती हैं और वो बोलती हैं हमारी फ्रेंडशिप ईवान से करवाओ। वो लड़कियां कभी भी लू के पास नहीं बैठी होती, इसलिए लू आज बहुत खुश होती है। वो कहती है कि वाओ, आज OMG गर्ल ने मेरे साथ बात की। अगले सीन में हम लू को देखते हैं। वो बोलती है हमें चैरिटी फंड के लिए स्कूल में डांस करना होगा। वो बोलता है क्यों नहीं, हम डांस कर लेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि लू को एली बताती है कि मैंने किसी को डेट के लिए बुलाया है। वो बोलता है डेट में क्या होता है। वो बोलता है खाते पीते हैं। वो दोनों खूब हंसते हैं क्योंकि वो भी खा पी रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वो एली को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और एली बोलती है मैं जब भी तुम्हें कॉल करूँ तुम मुझे लेने आ जाना। तभी हम देखते हैं एली को वो लड़का वहाँ से लेने नहीं आता और लू उसे फिर से लेकर वहाँ से आ जाता है और एली काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। एली बोलती है मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं बन रहा। तभी वहाँ वो लड़का आता है और एली को सॉरी बोलता है और बोलता है मुझे ईवान ने मना किया है। वो बोल रहा है कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूँगा। फिर हम देखते हैं कि दोनों ने प्लान बनाया होता है कि हम किसिंग बूथ पर काम करेंगे। अगर OMG गर्ल वहाँ आ जाए तो हमारा किसिंग बूथ सक्सेस हो जाएगा। एली बोलती है तुम तीनों में से एक को ईवान बहुत प्यार करता है और वो भी किसिंग बूथ में आएगा। अगर तुम भी आओगी तो वो तुम तीनों में से एक को किस करेगा। अगले सीन में हम उस चैरिटी फंड में देखते हैं काफ़ी सारे गेम्स होते हैं और हमें किसिंग बूथ भी दिखाया जाता है। उसका रूल होता है कि एक लड़के और लड़की के आंखों पर पट्टी लगा दी जाएगी और उसे कोई भी किस कर सकता है। ऐसा करने के लिए $5 फीस लगती है। उनकी काफ़ी अच्छी सेल हो रही होती है और सभी लोग ईवान का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन ईवान नहीं आता। तभी ईवान की जगह पर लू को खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन ईवान के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ती। तभी हम देखते हैं एक लड़की आगे बढ़ती है और तभी ईवान अपनी आंखों से पट्टी हटाकर देखता है कि मुझे चाहने वाले भी कोई हैं। फिर वो एली के पास जाता है और बोलता है अब मुझे जाना होगा। एली बोलती है ठीक है जाओ, लेकिन कुछ गलत मत करना। तभी रूल नंबर 18 में दिखाया जाता है कि अगर कोई फ्रेंड खुश है तो हमें उसकी सपोर्ट करनी होगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं OMG गर्ल एक बाहर आती है और बोलती है मैं उस लड़के से किस नहीं करूँगी। एली बोलती है कौन सा लड़का। फिर वो तीनों एली को मज़ा चखाने के लिए बोलती हैं कि ये लड़का हमारा एक्स बॉयफ्रेंड है और हम इसके सामने किस नहीं करना चाहती। फिर वो तीनों एली की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अंदर भेज देती हैं। एली को पता भी नहीं होता कि सामने कौन लड़का है। तभी उस लड़के की जगह ईवान आ जाता है और ईवान एली को किस कर देता है।
एली जैसे ही अपनी आंखों से पट्टी हटाती है, सामने ईमान को खड़ा देख वो बहुत खुश होती है, लेकिन वो एकदम से उदास भी हो जाती है कि ये उनके रूल के खिलाफ है। वो सोचती है अगर लू को पता चल गया तो क्या होगा। फिर वो लू के पास जाती है और बोलती है हमारा चैरिटी फंड बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन एक पंगा हो गया है, मैंने तुम्हारे भाई ईमान को किस कर दिया है। वो बोलता है कोई बात नहीं। तभी ईमान एली को छोड़ने के लिए जाता है और रास्ते में बारिश हो रही होती है और वो एक जगह पर रुक जाते हैं। तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आकर बोलता है कि तुम्हें कितनी बार बोला है कि यहाँ लड़कियों को मत लाया करो। एली बोलती है क्या बात, तुम्हारा ये हग स्टॉप है। फिर वो ईमान को बोलती है कि तुम मुझे मेरे घर छोड़ दो, लेकिन ईमान उसे दूसरी जगह ले जाता है। वो दोनों शांत बैठे होते हैं और एली बोलती है क्या बात, तुम यहाँ पर भी लड़कियों को घुमाने लाते हो। वो बोलता है नहीं, यहाँ पर मैं अकेला आता हूँ, यहाँ पर सिर्फ मैं तुम्हें लाया हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं ईमान अपनी गाड़ी सही कर रहा होता है और वो एली से टूल बॉक्स में से कुछ लाने के लिए बोलता है। एली ऊपर से गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। फिर ईमान उसकी पट्टी कर रहा होता है। एली बोलती है मैं लू को सब कुछ बता दूंगी। तभी वहाँ लू आ जाता है और बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एली बोलती है मुझे चोट लग गई थी और ईमान मुझे पट्टी कर रहा था। फिर वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो दोबारा आता है और वो दोनों वहीं बैठे होते हैं। फिर वो बोलता है तुम दोनों में कुछ चल रहा है। एली बोलती है नहीं। वो बोलता है मैं बच्चा नहीं हूँ और वो वहाँ से नाराज़ होकर चला जाता है। एली उसके पीछे दौड़ती है। तभी एली उसके पास रोते हुए जाती है और वो बोलता है मेरा भाई बहुत हरामी है, वो बहुत सारी लड़कियों को ऐसे ही फंसाता है और वो तुम्हें भी फंसा रहा है और तुम उसके साथ सोई भी हो। एली बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ एक अच्छा फ्रेंड नहीं खोना चाहती हूँ। वो बोलता है मेरे भाई को हर बार हर चीज़ मिली, मेरे पास एक तुम ही तो थी जिसका मुझे घमंड था और अब तुम भी उसकी हो गई हो। इसी चक्कर में एली का ईमान से झगड़ा हो जाता है। अब ना तो उसकी ज़िंदगी में लू बचा होता और ना ही ईमान। तभी उसे रूल नंबर 7 याद आता है, अगर आपका फ्रेंड आपसे नाराज़ है तो आप उसे आइसक्रीम दें और आपका फ्रेंड आपको माफ़ कर देगा। वो लू को जाकर आइसक्रीम देती है और फिर लू उसे माफ़ कर देता है। अब वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रोम नाइट चल रही होती है। प्रोम नाइट का मतलब है स्कूल में जितने इवेंट और जितनी भी पिक्चरें बनी होती हैं वो सब उस रात को दिखाई जाती हैं। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ ईमान आ जाता है और वो एली को आकर सभी के सामने प्रपोज कर देता है, लेकिन एली ईमान को मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर सीन चेंज होता है। हम ईमान को ईमान के घर पर देखते हैं। वो अपने भाई को बोलता है कि मैं एली से सच्चा प्यार करता हूँ और तुम्हें लग रहा था कि मैं उसे फंसा रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा था और अब मैं पढ़ने के लिए कहीं और जा रहा हूँ। उसे हैप्पी बर्थडे बोल देना। मैं उसे इसलिए नहीं बोल रहा था कि कहीं तुम्हें बुरा ना लगे, क्योंकि वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी। लू एली को जाकर सब कुछ बता देता है क्योंकि वो उसका एक अच्छा फ्रेंड होता है। तभी एली बोलती है कि लू प्लीज़, अब मैं ये नाटक और नहीं कर सकती क्योंकि मैं ईमान से प्यार करती हूँ। लू बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। वो दोनों एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं और एली बोलती है मैं उसे जाकर सीधा आई लव यू बोल दूँगी, लेकिन ईमान गाड़ी में उसके पास बैठा होता है और वो अपने मुंह से मास्क हटाता है और वो बहुत खुश होती है। वो ईमान से बोलती है कि तुम गए नहीं थे। वो बोलता है मैं तुम्हारा जन्मदिन देखना चाहता था। अब वो स्टडी करने के लिए बाहर जा रहा होता है और एली अब बहुत खुश होती है और बोलती है प्लीज़ अब तुम मुझे पीछे मुड़ के मत देखना, नहीं तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। अब एली बहुत खुश होती है। वो सोचती है चलो मेरा कोई हिस्सा तो ईमान के पास है। इस मूवी से हमें ये पता चलता है कि विश्वास और कोशिश से हम सभी रिश्ते बनाकर रख सकते हैं। ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट मूवी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।